खूंटी जिला में एक ऐसा गांव है जहां प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना या अर्ध सैनिक बल का जवान है। कुछ असलहे की सुरक्षा की जिम्मेवारी में थे तो कुछ बारूद गोदाम, मेडिकल यूनिट, आर्मी के दैनिक उपयोगी सामग्रियों के रखवाले, तो कोई युद्धाभ्यास में सेना की रसद की व्यवस्था करने वाले। कहा जा सकता है कि आर्मी और अर्ध सैनिक बलों के लिए टेंट से लेकर गोला बारूद, दवाई तथा सैन्य साजो सामान की जिम्मेवारी का निर्वहन करने वाले जवानों के साथ साथ सीमा पर बंदूक के साथ तैनात जवान भी शामिल हैं। वैसे पूरे गांव में लगभग 500 घर हैं और 1950 से अब तक लगभग 400 जवान देश सेवा में पहले भी थे और आज भी देश की सुरक्षा में विभिन्न बटालियन में डटे हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहां से 3-4 युवा सेना में सुरक्षा प्रहरी की ड्यूटी में तैनात हैं। अन्य कुछ एक परिवार से सरकारी नौकरियों में है और बाकी बचे लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं। ये गाँव है खूंटी जिला, मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरहू पंचायत का बिरहू गाँव। बिरहू में लगभग 2500 मतदाता हैं, लेकिन यहाँ वर्दीधारी जवानों की संख्या अधिक है। कई जवान आज भी भारत की सुरक्षा में सीमा पर डटे हैं, तो वहीं कुछ जवान जो अब बुजुर्ग हो गए हैं, वे 1965 और 1971 के जंग में अपनी सेवा और बहादुरी की मिसाल छोड़ चुके हैं। आर्मी और पारा मिलिट्री फोर्स में अलग अलग कैटेगरी में अपनी सेवाएं देने वाले अवकाश प्राप्त जवान वर्तमान भारत पाकिस्तान की हालात पर अलर्ट हैं और हमारे चैनल से अपनी बीते वक्त के गौरव पलों को साझा किया। हम भूतपूर्व सैनिक हूँ, आर्टिलरी का 126 AD रेजिमेंट का हूँ। मैं हवाई जहाज और पेट्रोल टैंक के साथ फाइट करने वाला आदमी। तो हम जब बांग्लादेश के साथ में दिए वो टाइम में सिविल ड्रेस में हम लोग गाड़ी से घूमते थे और गाड़ी में घूमने के बाद में हम गंगानगर से फिर अमृतसर के लिए अपना गन में भेजा। वो टाइम में आसिया के साथ में 3 हवाई जहाज लाहौर से आ रहा था बम्बाटिंग के लिए। तो हमारा रडार है वो बोला कि इतना हाई इतना लो में आ रहा है। तो हमारा वो टाइम में अमृतसर में हम थे गन पर। उसी टाइम में जब फायर किए तो फायर करने के बाद में तीनों हवाई जहाज फिर लाहौर घूम गया। जीवन का लड़ाई में शामिल थे और अगरतला में थे। वहाँ से हम लोग चटगांव गए, जहाँ की ये बांग्लादेश का बंदरगाह था। वहाँ पर गए और वहाँ से वो लोग छोड़ छाड़ के भगा और हम लोग उसको कब्जा किया वहाँ पर। और गुवाहाटी से कराची के लिए 3 जहाज वहाँ लोड हुआ था राशन का। तो वो लोग 3 बजे रात को मूविंग करने वाला था ये चटगांव से। वो हमारे फाइटर आया, 3 फाइटर आया और उनको मार करके समुद्र में घुसा दिया और वहाँ से वो लोग जा नहीं पाए। फिर हम लोग एक जगह है महीना माटी, उन्हीं का जगह है, वहाँ गए और वहाँ से जो है बहुत आदमी को कैद किया गया और उसको जो है रांची भेजा गया। नारायण राम 1971 की लड़ाई में मैं छुट्टी पर था एनुअल। 17 दिन मेरा छुट्टी बाकी था, उसमें मुझे रिकॉल किया गया। फिर मैं अपना यूनिट 14 FAD गुवाहाटी में पोस्टेड था, वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर इतना कब्जा डोनेशन आया था वहाँ बांग्लादेश वालों से कि उसको रखने के लिए शेड में जगह नहीं था, वो सब मेन रोड में ही रखा जाता था। और रात और दिन काम होता था, क्योंकि मेरा 1 साल का सर्विस ही था, उतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो रात और दिन वहाँ पर काम होता था। और 71 में जो हमारा छुट्टी जो 17 दिन हमारा बाकी था, उसको 74 में मुझे दिया गया था। आज भी इस गांव में भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश विभाजन के वक्त सेना की वर्दी में ड्यूटी निभाने वाले जवान रिटायर्ड होकर गांव में जीवन यापन कर रहे हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड जवान आज भी भारत पाक जंग की हालात में अपनी सेवा देने का जज्बा रखते हैं। 70 और 75 वर्ष की दहलीज पर पहुंचने के बावजूद वर्तमान भारत पाक की हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कहते हैं कि युद्ध की स्थिति में अगर केंद्र से बुलावा आ जाए तो वे सभी देश की सुरक्षा में जिंदगी का आखिरी क्षण भी देने को तत्पर रहेंगे। एकदम बिल्कुल जाएंगे।
अभी हम 78 साल हमारा उम्र गया है, तभी अभी हमको बुलाया तो हम जाएंगे। हम जब रिटायरमेंट हुए 83 में, वो टाइम में रेड वारंट दिया था कि 3 साल में अगर लड़ाई होगा तो बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल आएंगे। सेना और अर्धसैनिक बलों से रिटायर्ड जवान अब बुजुर्ग की श्रेणी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी देश सेवा और देश की सुरक्षा के नाम पर उनकी रगों में दुश्मनों को मार गिराने का जज्बा साफ झलकता है। कुछ जवान हथियार गोदाम की सुरक्षा में लगे थे, तो कुछ मेडिकल यूनिट में अपनी सेवाएं देकर लौटे हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में हथियारों के रखरखाव के लिए निश्चित गोदाम नहीं थे, तो हथियारों को सड़कों पर ही सुरक्षा घेरे में रखा जाता था। वही मेडिकल टीम में अपनी सेवा दे चुके जवान बताते हैं कि युद्ध के वक्त घायल जवानों को इलाज कराने का दायित्व उनके कंधे पर था। युद्ध के दौरान विस्फोट में हाथ पैर कटे जवानों को बेहतर अस्पतालों में भर्ती करवाने का दायित्व भी यहाँ के जवान संभाल चुके हैं। 1957 में इनरोलमेंट हुए फौज में, उसके बाद लखनऊ ट्रेनिंग गए। ट्रेनिंग ख़त्म करके जहाँ भी पोस्टिंग होता गया वहाँ पर गए हैं। उसके बाद जो भी लड़ाई हुआ उसमें हम शामिल होते गए। हम मेडिकल के थे हैं, एमसी का, आर्मी मेडिकल कोर में रहते थे। वो सब फील्ड में जो भी फायरिंग होता था उसमें लोग डैमेज होते थे या अपंग होते थे, उनको इंजरी होते थे, उसको मतलब नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जैसे पूना हुआ, लखनऊ हुआ और दिल्ली हुआ, जहाँ जहाँ जिस तरह का केस होता था। ये रांची में नामकुम है, यहाँ टीबी पेशेंट को ट्रांसफ़र करते थे और वहाँ आकर के वो सब ट्रीटमेंट करा करके जाते थे। जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत चीन का युद्ध हुआ, उस समय किस किस तरह के घायलों को आपने सेवा दी? उस समय घायलों के जैसा ड्यूटी आता था दिन में या नाइट ड्यूटी में, उस समय जो पेशेंट आता था उसको वो बाई हेलीकॉप्टर आ करके जंगल से लाता था, उसको लिफ्ट करके, खास करके चीन के टाइम पे लिफ्ट करके आता था और वो हॉस्पिटल में, वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको रखते थे। उसका जैसा भी केस होता था, जैसे पैर कट गया है, उसको सीधे पूना भेजते थे। पूना में वो आर्टिफिशियल लिम्ब देता है, मतलब पैर, तो उस पे पैर दे करके उसको मतलब चलने फिरने लायक होता है। और जिसका कभी जैसे ग्रेनेड पकड़ा है और ग्रेनेड हाथ में फूट गया तो वो ऐसे उड़ जाता था यहाँ पर। और यहाँ पर एक है उन्नूवल करके, वो भी वो पैर में वो ब्लास्ट हुआ तो बूट पहना हुआ था, भी बूट को भी फाड़ करके वो उसका पैर डैमेज हो गया। अभी भी वो यहाँ। theopiniontoday.in Trusted sources, informed opinions. कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के लिए वेबसाइट देखें www.theopiniontoday.in। हमारी खबरें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।